हेलो फ्रेंड्स, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है और इसकी समय सीमा दी गई, यानी महत्वपूर्ण है और समय सीमा में कार्य करना है। साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है और आज दिनांक 8/5/2026 को जारी किया गया है। विषय में देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों की विश्रामावकाश अवधि में ड्यूटी की जानकारी पोर्टल में अंकित करने एवं हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में, यानी साथियों वर्तमान में जैसे कि जनगणना कार्य चल रहा है, इस प्रकार से गैर शैक्षणिक कार्य में यदि शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों की ड्यूटी लगाई जाती है तो उनको किस प्रकार से पोर्टल पर जानकारी अंकित करना है और किन किन के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार हम ग्रीष्म अवकाश या विश्राम अवकाश की अवधि में ड्यूटी करते हैं तो उस जानकारी को हम अपलोड कर सकते हैं। यानी किन के द्वारा आदेश जारी करने पर या किस प्रकार के आदेश, किससे संबंधित आदेश जारी करने पर, इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। और साथ ही पोर्टल पे जानकारी किस प्रकार से आपको दर्ज करना है, किस प्रकार से अपडेट करना है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। इसी क्रम में दिया गया कि संदर्भित पत्र के माध्यम से शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों की विश्रामावकाश अवधि में गैर शैक्षणिक कार्य यथा जनगणना इत्यादि में ड्यूटी लगाई जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में विश्रामावकाश अवधि में ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों के द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। तो नंबर 1 की हम बात करें तो शिक्षक अपनी ड्यूटी संबंधी आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अंकित करेंगे। तो साथियों यह पत्र डीपीआई द्वारा जारी कर दिया गया है। तो साथियों अब हमारे आदेश को, यानी जो हमें आदेश प्राप्त हुआ है जनगणना संबंधी या अन्य गैर शैक्षणिक कार्य संबंधी जो ड्यूटी का आदेश जारी हुआ विश्राम अवधि अवकाश में, यानी ग्रीष्मकालीन अवधि में, तो साथियों उसको हम 3.0 पे अपलोड किस प्रकार से करते हैं वो भी पूरी जानकारी देखने वाले हैं और आदेश को अपलोड करने वाले। दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम है विश्राम अवकाश अवधि में हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करेंगे। और इस प्रकार से आगे दिया गया कि उक्त दोनों कार्यों से संबंधित रिपोर्ट एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर उपलब्ध है। शिक्षकों के अतिरिक्त संकुल के लॉगिन पर भी एंट्री की सुविधा उपलब्ध है। समस्त संकुल प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके संकुल के अंतर्गत विश्राम अवकाश अवधि में ड्यूटी में लगाए गए समस्त शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज हो। यानी साथियों जिनकी भी ड्यूटी लगी है उन समस्त शिक्षक साथियों को अपनी जानकारी अपडेट करना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो संचालक महोदय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह पत्र आज दिनांक को जारी किया गया है। तो साथियों इस प्रकार से आपने देख लिया है कि डीपीआई का आदेश है और जिन भी साथियों की ड्यूटी लगी है उनको अपनी जानकारी पोर्टल पर अपडेट करना है। तो अब साथियों जानकारी पोर्टल पर अपडेट भी कर लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले साथियों हमें हमारे मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा और साथियों एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करना होगा। तो साथियों आप देख सकते हो जो एजुकेशन पोर्टल है वो हमने लॉगिन कर लिया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और किस प्रकार से लॉगिन करना है साथियों आप भली भांति जानते हैं। और लॉगिन हमें जो शिक्षक साथी है उनको अपनी यूनिक आईडी तथा पासवर्ड से लॉगिन करना है, ना कि विद्यालय की लॉगिन आईडी से करना है। तो जो शिक्षक साथी की व्यक्तिगत जो यूनिक आईडी है और पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लेना है। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है। अब ऊपर तीर का आइकन दिखा है, इसको हम दबा दें तो ये जो ऑप्शन है लिखित में दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार से आप देखें तो कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। साथियों आप देख सकते हो हमें कौन से ऑप्शन को ओपन करना है, तो दूसरे नंबर पे आप देखेंगे एम्प्लॉय डायरेक्टरी का ऑप्शन दिया गया है। साथियों आप देख सकते हो इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो साथियों इस ऑप्शन को हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही साथियों इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो अगला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस पेज पे हम देखेंगे तो कौन कौन सी जानकारी दिखाई देगी। तो साथियों आप देख सकते हो फिर से हम तीर के आइकन को दबा देते हैं, फिर से ऑप्शन लिखित रूप में दिखाई देंगे। अब साथियों यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है जहाँ पे हमको हमारी जानकारी भरना है, अंकित करना है या फिर ये कह सकते हैं कि अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चौथे नंबर पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साथियों यहाँ पे, जहाँ पे लिखा हुआ है समर वेकेशन लीव। तो साथियों इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही समर वेकेशन लीव पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत भी दो ऑप्शन यहाँ पे खुलकर आ जाएंगे। पहला रहेगा समर वेकेशन लीव, दूसरा रहेगा समर वेकेशन लीव रिपोर्ट। दूसरे ऑप्शन में हम रिपोर्ट देख सकते हो और पहले ऑप्शन में हमें कार्य करना है। तो जो पहला वाला समर वेकेशन लीव का ऑप्शन है साथियों इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही साथियों हम क्लिक करेंगे तो जो अगला पेज है साथियों वो किस प्रकार से ओपन होगा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर की ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के दौरान जिन कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है वे संबंधित पेज के माध्यम से अपनी ड्यूटी से संबंधित जानकारी दर्ज करें। आप देख सकते हो ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा
रहा है और चल रहा है। और आप देखेंगे तो पीले कलर में यहीं पे लिखा हुआ समर वेकेशन लीव। अब साथियों हमें जानकारी यहाँ पे अपडेट करना है, तो आप देख सकते हो हमने स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो कि पहले नंबर पे यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है 2026, तो 2026 लिखा हुआ ऑटो सिलेक्ट है और हम चाहे तो इसको क्लिक करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे किस कार्य हेतु रोका गया है, तो साथियों नीचे जो सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कार्य हो दिए गए हैं, लगभग यहाँ पे 4 कार्य दिए गए। कौन कौन से? जनगणना, प्रशिक्षण, BLO, समर कैंप। तो साथियों हमारी ड्यूटी यदि जनगणना में तो जनगणना, प्रशिक्षण में तो प्रशिक्षण, BLO कार्य में तो BLO और समर कैंप में है तो समर कैंप सिलेक्ट कर ले। तो ये जनगणना हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर आगे आप देखेंगे साथियों तो तीसरे नंबर के ऑप्शन पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हो ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आदेश जारी करता। तो जो हमें आदेश मिला है ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्य करने में, वह आदेश किनके द्वारा जारी किया गया, तो जो सिलेक्ट लिखा है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम लिखे हुए आ जाएंगे कि DPI या RS के द्वारा या कलेक्टर या CO द्वारा, इस प्रकार से। फिर अब हमारा जो आदेश है जनगणना का SDM / तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया साथियों, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। तो जो आदेश जिनके द्वारा जारी किया गया उनका यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ, उनका पद लिखा हुआ, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उनका पद हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो SDM साहब या तहसीलदार द्वारा, तो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब साथियों इसी क्रम में आप देखेंगे तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ आदेश क्रमांक। आदेश क्रमांक अधिकतम 20 अक्षर में मान्य होगा, यानी लगभग 20 अक्षर तक मान्य होगा। तो यहाँ पे हम जो आदेश क्रमांक है वो लिख लेते हैं। अब आदेश क्रमांक कहाँ से देखने को मिलेगा, तो जो साथियों हमारा आदेश है जनगणना का वो देख लेते हैं, जिसमें हमको आदेश नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों अब हमें आदेश क्रमांक हमारे आदेश में देख लेना है। तो आप देख सकते हो साथियों लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर लिखा हुआ है, यानी आदेश क्रमांक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से आपको लिख लेना है अपना आदेश क्रमांक। अधिकतर यदि 20 लेटर आते हैं तो 20 लेटर लिख दीजिए, पूरा नहीं आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक लिख दीजिएगा। और इस प्रकार से जो आदेश है हमारा, यानी जो जनगणना की ड्यूटी का आदेश है वो क्रमांक लिख देना है। तो साथियों इस प्रकार से जो भी सुपरवाइजर्स आती है या फिर प्रगणक आती है या अन्य कार्य में लगे हुए जो भी साथी वो अपना आदेश में से आदेश क्रमांक देख ले। तो साथियों ये हम देख लेते हैं और अब यह पोर्टल पे दर्ज कर देते हैं। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हो कि अधिकतम 20 अक्षर में जो आदेश क्रमांक लिखना था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। आदेश से देख ले और इसको मिलान कर ले, कन्फर्म कर ले, सही होने पर फिर आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे आदेश दिनांक, यानी ये जो आदेश हमारा जारी हुआ है ड्यूटी के लिए साथियों ग्रीष्मावकाश की अवधि में, तो वह दिनांक यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद में साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो चूज़ फाइल, यानी हमें वह आदेश अपलोड भी करना है। तो पहले हम यहाँ पे साथियों जो दिनांक है वो दिनांक डाल देते हैं। तो इस प्रकार साथियों जो दिनांक है वो आपको आदेश में से देख लेना है और सामने साथियों एक कैलेंडर आएगा जिस दिन आदेश जारी हुआ है साथियों, वो दिनांक यहाँ पे आपको लिख देना है। तो साथियों हमने जैसे 22/4/2026 को आदेश जारी हुआ था, तो वो दिनांक हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, सिलेक्ट कर लिए। अब साथियों यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। तो साथियों ये आदेश अपलोड करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं चूज़ फाइल पे। जैसे ही चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो साथियों अगर हमने हमारे फाइल मैनेजर में पहले से आदेश का PDF बना रखा है साथियों, तो वो हमें वहाँ पे मिल जाए। साथियों आपको पहले से आदेश का फोटो खींच लेना, उसको PDF के रूप में बना लेना है और जो PDF है वो 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमने बना लिया। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो जनगणना ड्यूटी आदेश 2026 लिखा हुआ साथियों, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से फाइल मैनेजर से सिलेक्ट कर लेंगे और जो हमारा आदेश है साथियों उस आदेश का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। और यदि 500 KB से ज़्यादा का रहेगा तो साथियों यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हो हमने संपूर्ण जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। यानी साथियों किस प्रकार से आपको समर वेकेशन लीव डिटेल किस प्रकार से साथियों अपलोड करना है, तो देख सकते हो यहाँ पे जो वर्ष है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में कार्य हेतु किस कार्य हेतु रोका गया वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, किनके द्वारा आदेश जारी किया गया वो सिलेक्ट कर लेना, आदेश क्रमांक लिख देना, उसके बाद में यहाँ पे आदेश की दिनांक लिख देना, फिर यहाँ पे चूज फाइल कर लेना है। इतना कार्य साथियों कंप्लीट होने के बाद में स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं तो नीचे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है साथियों लेफ्ट साइड में, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उससे पहले साथियों अपना आदेश क्रमांक दिनांक और सभी जानकारी चेक कर ले। अब सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों सेव पर क्लिक किया तो आर यू श्योर, डू यू वांट टू सेव द डिटेल, ये डिटेल हम सेव करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो थोड़ी देर में रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, यानी आपके द्वारा जो रिकॉर्ड है वो सेव कर लिया गया है, यानी एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट हो गया है, अंकित हो गया है। तो साथियों फिर से ये जो ओके दिया गया है इस ओके पे हम क्लिक कर देते हैं और फिर साथियों आप देखेंगे तो स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपके द्वारा जो जानकारी यहाँ पे अंकित की गई वो अंकित हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल के रूप में वो जानकारी
जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। क्रमांक, वर्ष, किस कार्य हेतु, फिर आदेशकर्ता का अधिकारी का है उनका यहाँ पे पद आ गया है साथियों, फिर आदेश क्रमांक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इस प्रकार से लेफ्ट साइड इस स्क्रीन को हम करते हैं साथियों तो आप देख सकते हो आदेश का दिनांक देखने को मिल जाएगा। और यदि आप अपने आदेश को फिर से देखना चाहते हैं साथियों तो यहाँ पे देख सकते हो आइकन दिया गया है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार से साथियों बहुत आसान तरीके से जनगणना के लिए या फिर गैर शैक्षणिक कार्य के लिए ग्रीष्म अवकाश विश्राम अवकाश की अवधि में यदि हमारी ड्यूटी लगाई जाती है तो किस प्रकार से हम एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा कोई अन्य आदेश है जिसे अपलोड करना है तो साथियों उसको भी सेम इसी प्रकार से साथियों अपलोड कर सकते हैं। आशा है साथियों आपको पूरी जानकारी तथा वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। यह जानकारी अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी साथी समय रहते हुए समय सीमा में इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण कर सके, ताकि साथियों उन्हें अर्जित अवकाश का लाभ मिल सके। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।